हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वीडियो नंबर 6-7 लेकर आया हूँ और क्लास नंबर 7 है यूट्यूब क्लास। तो ये मेरा चैनल का नाम है गाइस। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको सॉरी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। मैं वापस ओपन कर देता हूँ गाइस यहाँ पे। और तो दिस इज माय चैनल नेम इन्फोटेक पृथ्वीराज। मैं यहाँ पे पॉइंटर हाईलाइट कर लेता हूँ। एंड मैं आज का टॉपिक, मेरा जो एजेंडा आज का मेरा है, ये मेरी हिंदी सीरीज की वीडियो है और विथ इंग्लिश सबटाइटल के साथ में। और VMware vSphere 6.7 और यूट्यूब क्लास नंबर 7 है, जिसमें मैं बताऊंगा आपको हाउ टू एडिट VM एंड होस्ट प्लगइन्स इनेबलिंग। ये क्या होता है, हम VM को कैसे एडिट करते हैं। एडिट में हम ये आपको बता देंगे कि किसी का रिक्वायरमेंट है, कोई मशीन बहुत स्लो चल रही है और वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि भाई हार्ड डिस्क की साइज चाहिए, उनको स्टोरेज बढ़ाना है या फिर रैम बढ़ाना है या फिर CPU बढ़ाना है, तो इसको कैसे हम करते हैं और हॉट प्लगइन्स क्या है, इसको भी हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, लाइव में रियल प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये जो मैंने जो भी पॉइंट्स आपको भी बताएं, ये डेली अगर कोई वर्चुअल इंजीनियर है जो अपने इन्वायरमेंट में ये सब देख रहा है, उसको डेली ये सारे टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो इसको कैसे टास्क परफॉर्म करना है, CPU, रैम, हार्ड डिस्क, CDD, VD या नेटवर्क कार्ड कैसे ऐड करते हैं वर्चुअल में, वो हम आपको लाइव प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने लाइव पे, और लाइव में हम एक एक स्टेप करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पे मेरा VMware मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। मैं आपको यहाँ से बता दूँ, अब आज मैं पर्टिकुलर आपको मशीन, कोई भी होस्ट आपने क्रिएट किया है किसी भी VM में, तो आप उसको कैसे एडिट करेंगे, मैं पर्टिकुलर उसकी बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक विंडोज सर्वर 2012 क्रिएट किया हुआ है। अब इस मशीन को एडिट करना, अगर आपके रियल इन्वायरमेंट हो और कहीं से किसी यूजर्स का कंप्लेन आ रहा है कि भाई मशीन बहुत स्लो चली, रैम बढ़ाना है या CPU बढ़ाना है या एक नेटवर्क कार्ड एक्स्ट्रा लगाना है, या फिर उसको लग रहा है कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि 100 GB की हार्ड डिस्क एक अलग ड्राइव बना के दो, तो ये सारी रिक्वायरमेंट आती है। तो आपको कैसे करना है रियल इन्वायरमेंट में, वो मैं इस लैब में करके आपको दिखाऊंगा, और उसको देख के आप अपने रियल इन्वायरमेंट में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं इस मशीन को एडिट करने से पहले कुछ ऑप्शन बता दूं। इस मशीन में जो भी एडिट करना हमको है, एक्शन पे क्लिक करना पड़ता है। एक्शन पे क्लिक करेंगे तो इस मशीन के ये सारे टास्क ओपन हो गए। ये जितने भी टास्क हैं, ये विंडोज सर्वर 2012, उसके नीचे इस मशीन का यहाँ पे गाइस देखिए फर्स्ट ऑप्शन पावर है। पावर ऑफ करेंगे तो मशीन डायरेक्ट बंद हो जाएगा। डायरेक्ट मतलब मैं आपको समझा सकता हूँ कि ये मेरा लैपटॉप है, अगर मैं इसको डायरेक्ट बंद करूँ तो डायरेक्ट पावर के बटन दबा के, तो ये डायरेक्ट बंद, इसको मतलब डायरेक्ट पावर ऑफ बोलते हैं। सस्पेंड मतलब आज जिस भी सिचुएशन में मशीन है, ये उस मशीन पे जो है कि सस्पेंडेड हो जाएगी, मतलब सीज हो जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं। रीसेट मतलब, रीसेट का मतलब गाइस यहाँ पे रीस्टार्ट होता है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। बहुत रीसेट मतलब कोई मशीन का रीसेट नहीं हो जाएगी, रीसेट मतलब कि मशीन रीस्टार्ट होगी। तो ये एक मीनिंग है। अब यहाँ से गेस्ट OS है। गेस्ट OS मतलब अगर हम यहाँ सब शट डाउन करते हैं, तो इसका मतलब जैसे हम यहाँ कंप्यूटर पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से शट डाउन करते हैं, तो इसका मीनिंग ये होगा कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू शट डाउन कर रहे हैं। और मैं दूसरे पॉइंट पर जाऊँ, एक ऑप्शन आपको बताऊंगा। और गेस्ट रीस्टार्ट मतलब आप सॉफ्टवेयर के थ्रू रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग है डायरेक्ट कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और सेकंड का मीनिंग है कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको बंद कर रहे हैं। अब स्नैपशॉट का मतलब स्नैपशॉट देखो गाइस कि इस मशीन का अगर हमको बैकअप लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम उस टाइम पे ये स्नैपशॉट रिस्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम टेक स्नैपशॉट पे क्लिक करें, आपको यहाँ पे जस्ट एक नाम देना पड़ता है, टेस्ट। यहाँ पे मैंने जैसे नाम दे दिया टेस्ट स्नैपशॉट और टेक स्नैपशॉट कर दिया, तो यहाँ पे ये नीचे आप देख सकते हैं कि एक प्रोसेस चल रही है रूट, और यहाँ पे एक प्रोसेस चल रही। तो ये अभी थोड़े टाइम में हमारा हो जाएगा स्नैपशॉट का प्रोसेस। और इसको ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि स्नैपशॉट हमने ले लिया, अभी हमको डिलीट करना है तो उसको कैसे करना है, वो भी इसी में मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं कंप्लीट VM को कैसे हम एडिट करते, कोई भी वर्चुअल मशीन को कैसे एडिट करते, क्या क्या ऑप्शन है, वो सारे एक एक करके आपको बताऊंगा। तो जब तक ये प्रोसेस हो रहा है तब तक किसी दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तो वापस हमने एक्शन पे क्लिक किया है। अब यहाँ पे गाइस पूछे स्नैपशॉट का मैंने बता ही दिया आपको, और यहाँ पे कंसोल पूछ रहा है। कंसोल ये ओपन ब्राउजर कंसोल मीन्स क्या है कि अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो गूगल में ही हमारा एक यहाँ पे टैब खुल जाएगा जो ब्राउज हो जाएगा। ठीक है, ये एक ऑप्शन है। जस्ट 1 मिनट गाइस,
एक्चुअली क्या मशीन थोड़ी सी स्लो हो गई है, हमने बैकअप का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है, तो कोई बात नहीं है, तब तक ये हो जाएगा। तो एक ऑप्शन मैंने आपको बताया, सेकेंड ऑप्शन हम बता देते हैं इसमें यहाँ पे, ओपन कंसोल इन न्यू विंडो, मतलब ये हमने गूगल क्रोम ओपन किया है गूगल क्रोम में, तो ये नए विंडो में मशीन ओपन कर, आपको नए विंडो में ओपन करना तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन में, एंड ओपन कंसोल इन न्यू विंडो सेम है, एंड लॉन्च रिमोट कंसोल। अब इससे करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, डाउनलोड VRC VMware रिमोट कंसोल, इसको बोलते फुल फॉर्म है। अगर मैं आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी ये गूगल पे जा रहा है, आपको माई VMware में लॉगिन करना होगा गाइस। लॉगिन करने के बाद ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं इजी वे से। माई VMware का अकाउंट कैसे बनाते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, वो भी आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, सॉरी, आप यहाँ पे देखते हैं VMware रिमोट कंसोल 12.0.0 फॉर विंडोज, ये विंडोज के लिए है, और विंडोज VMware रिमोट कंसोल फॉर लाइनक्स। तो ये दोनों है, आपको पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो विंडो डाउनलोड करिए, लाइनक्स है तो लाइनक्स डाउनलोड कर लीजिए। तो ये डाउनलोड यहाँ से करते हैं, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा। तो हम अपने टॉपिक पे फिर वापस कवर कर लेते हैं। तो अभी मैं इस मशीन को VMRC के थ्रू कैसे हम रिमोट लेते हैं यहाँ पे आपको दिखाते हैं। मैं यहाँ पे डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा हूँ, तो मैं लॉन्च रिमोट कंसोल पे क्लिक करूंगा और ये ओपन कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि जो मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, ये 85 MB का एप्लीकेशन है, तो वो भी आप करके एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। मतलब जो मैं एक चीज मैं सोच रहा हूँ कि कोई भी चीज आपसे मतलब छूटे ना। देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नैपशॉट टेस्ट, स्नैपशॉट सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब देखो यहाँ पे हमारा स्नैपशॉट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया गाइस। तो ये हमारी मशीन भी कनेक्ट हो रही है। आप यहाँ देख सकते हैं VMware रिमोट कंसोल VMRC वेटिंग फॉर कनेक्शन। तो ये अभी मशीन कनेक्ट हो रही है, हमारे VM से भी कनेक्ट हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा स्लो है। तो आई थिंक सो ये कनेक्ट हो गई है, यस इट्स कनेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे Ctrl+Alt+Delete का ऑप्शन आ गया, इससे हम मशीन में लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से मैं मशीन में भी लॉगिन कर रहा हूँ गाइस, देख लीजिए। ये टूल का आप भी यूज कर सकते हैं, इससे काफ़ी इजी हो जाता है, मतलब कन्वीनियंट रहता है और काम करने में काफ़ी इजी होता है। तो ये टूल है, टूल तो मैंने अभी आपको दिखा दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन में मैं अभी स्नैपशॉट हमारा सक्सेसफुल हुआ था, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूं। अब जैसे स्नैपशॉट हमने टेक स्नैपशॉट लिया, रिस्टोर यहाँ से हमको करना है। मैंने जिन स्नैपशॉट, मतलब आपने बहुत सारे स्नैपशॉट ले लिया है, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार हमको 2-3 पहले वाली स्नैपशॉट डिलीट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे या तो 1 by 1 डिलीट कर सकते हैं या सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर सकते हैं। मैं अभी सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए। तो अब आप 1 by 1 भी कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो हमने अभी डिलीट कर दिया, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, बैक चले जाते हैं। तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया स्नैपशॉट कैसे हम डिलीट करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम आ जाते हैं गाइज यहाँ पे ऑटो रीस्टार्ट इनेबल। अगर मैं आप इसको इनेबल करेंगे तो आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपका मशीन रीस्टार्ट हो या फिर कोई नोटिफिकेशन दे, ये मतलब पर्टिकुलर रीस्टार्ट के लिए है कि पर्टिकुलर टाइम पे आपका मशीन रीस्टार्ट होना चाहिए, तो आप ये यहाँ पे आके सेट कर सकते हैं। और एडिट सेटिंग, ये सबसे मेन की पॉइंट है एक्शन में, कि हम किसी VM को कैसे हम एडिट करते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे अभी आपको ओपन कर दूं, तो अभी मेरा एडिट सेटिंग विंडोज सर्वर 2012 का ESXi 6.5 वर्चुअल मशीन का ओपन हो गया। तो अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा गाइस, देखिए अभी हम यहाँ पे देखिए CPU है, CPU एडिट कर सकते हैं, मेमोरी एडिट कर सकते हैं, हार्ड डिस्क एडिट कर सकते हैं, ISKG कंट्रोलर 1, ISKG कंट्रोलर 2, SATA कंट्रोलर, USB, नेटवर्क कार्ड, CD, DVD, ये जितने वीडियो कार्ड, ये जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ना, हम सबको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको पहले सर्वर पे ले जाता हूँ, कुछ सेटिंग्स वहाँ पे दिखाता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से मैं आपको चेंजेस करके एक चीज़ दिखाऊंगा। तो जैसे अभी मैं ये मेरा सर्वर है VMware में बना हुआ, मैंने इसको लॉगिन कर लिया, इसको कैंसिल कर दो, कल मैंने शट डाउन किया हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको ये दिखाएंगे
कि अगर हमको इस सर्वर में अगर कोई यूजर्स कहता है कि हमको इस सर्वर का रैम, CPU और हार्ड डिस्क बढ़ा दो, तो आपको क्या टास्क परफॉर्म करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैनेज टूल पे क्लिक करना है, कंप्यूटर मैनेजमेंट को ओपन कर लेते हैं हम लोग। स्लो है थोड़ा सा गाइस क्योंकि, और यहाँ पे हम डिस्क मैनेजमेंट देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ही डिस्क है और दूसरी कोई नहीं है, रिजर्वेशन है, सी है और ये कनेक्टेड है हमारा UDF हेल्थ का, मतलब टोटल एक ही है। अब कोई यूजर्स हमको कहता है कि सर हमको इस सिस्टम में जो सी ड्राइव आपने बनाया वैसे कोई एक डी ड्राइव बना दीजिए, उसमें हमको एक 100 GB का या 50 GB का हमको स्टोरेज चाहिए, कुछ हमको बैकअप फाइल वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो आप यहाँ से तो आप कर नहीं सकते क्योंकि ये तो VMware में क्रिएट है। तो आपको ये कैसे टास्क परफॉर्म करना है वो चीज़ मैं आपको पहले बताता हूँ, स्टेप 1। तो इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। अभी आपको ये वापस मैं यहाँ पे दिखा दूं कि यहाँ पे कोई भी अभी एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं है, सिर्फ सी ड्राइव जुड़ा हुआ है। तो नया स्टोरेज हम जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए गाइस, अब ये मशीन है, इसी मशीन में हमको हार्ड डिस्क एक एक्स्ट्रा लगानी है, एक एक्स्ट्रा ड्राइव बनानी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड डिस्क पे क्लिक करना है। ऐड डिस्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू स्टार्टेड डिस्क हार्ड डिस्क ऑप्शन आएगा और एग्जिस्टिंग स्टार्टेड डिस्क आएगा, और बाकी दो ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो क्योंकि हम अभी उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई कहता है कि आपको जो रनिंग डिस्क है सी ड्राइव उसी में स्टोरेज बढ़ा दीजिए, या कोई नया ड्राइव बनाना तो नया ड्राइव बनाना, तो हम यहाँ पे नया ड्राइव बनाएंगे। तो हम न्यू स्टार्टेड हार्ड डिस्क पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे गाइज तो यहाँ पे मुझे बता रहा है मैं 16 GB साइज मेरा बचा हुआ है, और मैं इसको यहाँ पे ओपन बना देता हूँ 5 GB का। 5 GB का स्टोरेज मैं यहाँ पे नया डिस्क बना रहा हूँ, और इसको और ये 5 GB हमने दिया। हमारे पास तो मैक्सिमम साइज 16 GB है जिसमें से हमने 5 GB दिया है, और ये डेटा स्टोर 1 यहाँ से हम दे रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास अलग अलग होंगे तो आप वहाँ से दे सकते हैं। और यहाँ पे डिस्क प्रोविजनिंग में थिंक प्रोविजनिंग आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे थिंक प्रोविजनिंग सिलेक्ट करना है, और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। बाकी कहीं पे कोई चेंजेस नहीं करना है, और आपको सेव कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉन्फ़िगर भी हम ये सक्सेसफुल हो गया। अब हम चले आते हैं मशीन पे, इस मशीन पे जिसका हमने रिमोट लिया हुआ था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नया डिस्क अनअलोकेटेड दिख रहा है। तो अभी जस्ट हमने आपके सामने किया, अब इसको हम कर देते हैं फॉर्मेट। यहां से हम फॉर्मेट करके इसको यूज कर लेते हैं गाइस, मेरा कहने का मतलब यही है। यहाँ पे ऑनलाइन कर देते हैं। यहाँ पे इनिशिएट डिस्क पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, और ये इनिशिएट डिस्क हो जाएगा अभी हमारा। अब यहाँ पे न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। जैसे मैं करूँ एज इट इज आपको करना है, नेक्स्ट करना है। असाइन ई ड्राइव या जो भी देना हो आप दे सकते हैं, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, फिनिश। तो अभी आप यहाँ देखेंगे यहाँ अब रिफ्रेश हो जाएगा हमारा। तो अभी देखिए हमने एक ई ड्राइव हमने एक बना दिया है। तो इसी प्रकार से आपको अगर कोई यूजर्स रिक्वायरमेंट करता है कि नहीं हमको एक अलग से स्टोरेज चाहिए सर्वर पे, तो आप वो क्रिएट करके आप उनको दे सकते हैं। तो आपको उसके लिए ये टास्क परफॉर्म करना है। तो इतना आपको गाइस समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं। यहां से हम रिफ्रेश कर लेते हैं, और अभी हमने डिस्क परफॉर्म कर दिया। यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अब कोई यूजर्स कहता है कि आपको CPU और रैम बढ़ाने के लिए, अब भाई अभी हमने हार्ड डिस्क बढ़ाया है, अब हमको आ गया कि अभी इसका CPU और रैम बढ़ाना है हमको है, मतलब एक्स्ट्रा करना है। मशीन स्लो चल रही है, परफॉर्मेंस बहुत बेकार हो रहा है। तो अब उसके लिए आपको टास्क जो परफॉर्म करना पड़ेगा कि अभी देख सकते हैं यहाँ पे कि CPU और रैम का कोई भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको देखिए क्या करना है। आप यहाँ पे मैं क्लिक करूँ ना, तभी मैंने बताया था ना हॉट
प्लगइन्स का, तो ये हॉट ऐड को इनेबल करना पड़ेगा हमको। तो इसका मीनिंग दो गाइज होता है, अगर हम मशीन को शट डाउन कर देंगे तो भी हम एडिट कर सकते हैं, और इनेबल सीपीयू फॉर हॉट प्लगइन्स, और दूसरा है मेमोरी, यहाँ पे भी रिजर्व ऑल गेस्ट मेमोरी अनलॉक। तो ये प्रोसीजर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अगर हम हॉट प्लगइन्स को इनेबल कर देते हैं तो मशीन चालू रहेगी, लाइव में ही हम सीपीयू और रैम बढ़ा सकते हैं। अगर में हम इसको डिसेबल रखेंगे तो मशीन को पहले हमको शट डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एडिट कर सकते हैं। तो मैंने वो भी आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो अभी इसको हम कैंसिल करते हैं। मशीन को पहले हमको शट डाउन करना पड़ेगा। शट डाउन करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ से डायरेक्ट शट डाउन नहीं करना है, यहाँ से डायरेक्ट शट डाउन नहीं करना है, आपको शट डाउन करना है गेस्ट ओएस में जाके शट डाउन करना है आपको। तो अभी इस मशीन को हम शट डाउन कर रहे हैं, तो एडिट का जो ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा था, आफ्टर शट डाउन ये एडिट का ऑप्शन ऑटोमेटिकली हाईलाइट होने लगेगा। तो मैं एक एक करके आप लोग को बता रहा हूँ गाइस। तो मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। या मशीन हमारी शट डाउन हो गई। अब हम एक्शन पे चले जाते हैं, एडिट सेटिंग पे क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं सीपीयू रैम कुछ भी एडिट कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं ऐसे करूंगा। मैं आपको ना मशीन चालू करके और लाइव में करके दिखाऊंगा। तो मैं पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, सीपीयू इसको इनेबल, सीपीयू हॉट एडिट इनेबल कर देता हूँ। यहाँ से हमने इनेबल कर दिया। मेमोरी में जाते हैं, यहाँ पे रिजर्व गेस्ट मेमोरी, सॉरी गाइस, सॉरी यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे मेमोरी हॉट प्लग्स इनेबल कर देते हैं। तो हमने मेमोरी हॉट प्लग्स इनेबल कर दिया, और फिर हमने सीपीयू हॉट प्लग्स इनेबल कर दिया। अभी हमें बढ़ाएंगे नहीं, अब मशीन चालू करके लाइव में आपको बढ़ाएंगे कि चलती हुई मशीन में कैसे हम उसका सीपीयू रैम बढ़ा सकते हैं। तो अब इसको हमको कर देना है सेव। हमने इतने सेटिंग किया, इसको सेव कर दिया। अब इस मशीन को कर देंगे ऑन। अब ये मशीन जब ऑन हो जाएगी तब इसका मैं आपको बताऊंगा कि मशीन चल रही है, लाइव में हम उसका सीपीयू और रैम का प्रोसेस बढ़ा रहे हैं। इतनी सारी मतलब VMware में इतने सारे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप चलती हुई मशीन में हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू कुछ भी बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा गाइड ये तो एडवांटेज ही है। अभी मेरा कंसोल डिस्कनेक्ट हो गया तो उसके लिए मैसेज यहाँ पे आ रहा है। कोई नहीं, कंसोल को हम फिर रिकनेक्ट कर लेंगे। तो ये मशीन हमारा चालू हो रहा है अभी। ये जो मैं टास्क बता रहा हूँ गाइस, ये ऑलमोस्ट ये करीब करीब जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल MNC कंपनियां हैं, ये सारे चीज ये लोग करते रहते हैं। मतलब सारे कॉन्फ़िगरेशन ये लोग यूज करते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं कोई फेक, एकदम रियल प्रैक्टिकल आपको लाइव में करके दिखा रहा हूँ गाइस। और ये सिर्फ मैं यूट्यूब पे ही सारे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई बहन हैं, प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत करते हैं यार वीडियो बनाने के लिए। और ये मशीन हमारा टर्न ऑन हो रहा है। आई थिंक सो एक आध मिनट लेगा, क्योंकि काफ़ी डायरेक्ट हमने शट डाउन कर दिया, मीन्स कुछ ऑप्शंस खुले हुए नहीं थे। तो ये मशीन हमारा ऑन हो रहा है, ऑन हो रहा है गाइज। बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए हम लोग, है ना गाइज। तो यहाँ से हमको VRC हमने रिमोट कंट्रोल कर लिया है, और अल्टर कंट्रोल का सेंड रिक्वेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देंगे, मशीन में लॉगिन करेंगे। तो ये हमारी मशीन अभी ऑन हो रही है। अब मैं यहाँ पे आपको सॉरी, हम यहाँ पे एक्शन सेटिंग पे क्लिक करते हैं। एक्शन सेटिंग पे क्लिक करने के बाद और हम चले जाते हैं एडिट सेक्शन में। एडिट सेक्शन में जाने के बाद अब हम देखते हैं कि क्या हमने जो इनेबल किया तो क्या लाइव चालू मशीन की हालत में हम क्या कुछ चेंजेस कर पाएंगे, उसको हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए गाइस, जैसे जब हमने हॉट प्लग्स इनेबल किया तो अब यहाँ पे मेमोरी भी चेंज कर सकते हैं, CPU भी। पहले ऑप्शन डिसेबल था। अब देखिए यहाँ पे ये सर्वर ओपन है। पहले जब ये सर्वर ऑन था तब हम एडिट चेंजेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब हमने हॉट प्लग्स इनेबल कर दी, CPU हॉट प्लग्स इनेबल कर दिया, तो हम अभी लाइव मतलब चलती हुई मशीन में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, मतलब CPU रैम का चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको CPU 2 को रख देता हूँ, और इसका मेमोरी जो है 500 कर देते हैं, ठीक है।
और इसको कर देते हैं सेव। सॉरी गाइस, सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस गलत कर दिए जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। हमको यहाँ पे एडिट सेटिंग पे क्लिक करना है। थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है। यहाँ पे हम 90 कर देते हैं। मतलब मुझे तो जस्ट दिखाना है आपको कि एक्चुअल में हो जाता है या नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास है मेमोरी वॉल्यूम मस्ट बी 4। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 सिलेक्ट कर लेते हैं। 2 कोर CPU कर दिए और इसलिए हमारा मेमोरी फ्री नहीं है, फ्री स्पेस 0 है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। फ्री स्पेस कम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। इसको मैं सोल्यूशन में कैसे ला सकता हूँ, आप लोग के सामने लाइव प्रैक्टिकल कर रहा हूँ गाइस, कुछ भी ऐसा नहीं कि छुपा रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे मैं CPU 2 कोर कर देता हूँ और मेमोरी मेरे पास स्पेस कम है, इसके लिए नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। अगर आप लोग के पास रहेगी तो आप जरूर कर सकते हैं। हमने CPU 2 कोर कर दिया और सेव कर दिया। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे टास्क परफॉर्म हो जाता है। और अभी आप देख सकते हैं कि मशीन का हमने जैसे 2 कोर CPU किया, ये अपडेटेड हो गया, मतलब अप्लाई हो गया। तो इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। अगर हम हॉट प्लग्स इनेबल करेंगे तो लाइव चलती हुई मशीन में आप चेंजेस कर सकते हैं। उसमें चेंजेस कंडीशन क्या क्या, सिर्फ आप रैम और CPU चेंज कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो मशीन में जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव ऐड करना है, साइजिंग रीलोकेशन करना है, तो आप जो है कि ऐसे ही कर सकते हैं। तो अभी देखिए 2 कोर CPU हमारा सक्सेसफुली मशीन को अप्लाई हो गया। तो गाइज इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। और अब जितना मैंने आपको डिटेल बताया, आप लाइव प्रैक्टिकल करके देखिए कि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट और मैसेज की जरूर रिप्लाई करूंगा। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।